ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी सांच को अंग, ये भी कबीर दास जी का अति उत्तम अंग है। तो इसको पहले श्रवण करें कि सांच को अंग के बारे में कबीर दास जी का क्या निर्णय है। उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर दोहे पर विचार होगा। आत्म कल्याण के लिए मन वचन और कर्म से जिस ज्ञान का पालन किया जाता है वो सांच अर्थात सत्य है। प्रत्येक जीवात्मा शाश्वत सत्य स्वरूप है। ये अजन्मी, अविनाशी और निर्विकारी है। आत्मज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। देखिए कबीरदास जी संकेत दे रहे हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। अगर मोक्ष चाहिए तो आत्मज्ञान की प्राप्ति अति आवश्यक है। आत्मज्ञान सत्य, करुणा, दया और त्याग आदि गुणों का आधार है। जो अपने अनुभव से सिद्ध हो उसे मन में धारण करना, जैसा देखा सुना या पढ़ा हो उसका वैसा ही वाणी में प्रयोग करना सत्य है। दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए कर्म करना ही सत्कर्म कहलाता है। सत्य का पालन करने के कारण ही संत जन करुणा के सागर हैं। करुणा और सत्य का मेल उन्हें बुरे कर्मों से रोकता है। देखिए कबीरदास जी का निर्णय सांच को अंग पर। अब क्या संदेश है कबीरदास जी की, ये 1 नंबर 2 नंबर दोहे में उसको सेवन करें। कंचन के बल हरि भजन, दूजा कांच कथीर, झूठाल जंजाल तजे, पकड़ा सांच कबीर, कबीरा पकड़ा सांच कबीर। देखिए कंचन केवल हरि भजन, दूजा कांच कथीर, झूठा आल जंजाल तज, पकड़ा सांच कबीर। देखिए संदेश देखें कबीरदास जी का इस वाणी का। इस संसार में स्वर्ण के समान तो केवल अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान भजन करना ही है। देखिए स्वर्ण के समान बता रहे हैं क्योंकि ये तो जो है भंडार है प्रभु का। अब प्रभु का भंडार हर समय भरा रहता है और उनकी कृपा सभी के ऊपर होती है। और बाकी सब कांच के समान निरर्थक है। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार के सभी मिथ्या, मोह, जंजाल, आडंबर आदि को छोड़कर केवल सत्य को धारण करो। देखिए जो ये कबीरदास जी का इस वाणी पर निर्णय सत्य पर ही जोर देना है। हमेशा इस संसार में सत्य की ही जीत हुई है। जितने भी युद्ध हुए हैं वो सब में सत्य की जीत हुई है। दूसरी दोहे को श्रवण करें। जिन नर सांच पिछानिया, करता के बल सार, सो प्राणी काहे चले, झूठे कुल की लार, कबीरा झूठे कुल की लार। जिन नर सांच पिछानिया,
करता केवल सार, सो प्राणी काहे चले, झूठे कुल की लार। देखिए दूसरे दोहे में कबीरदास जी का निर्णय, जिस मनुष्य के सत्य को पहचान लिया और सत्य के सार को ही अपने जीवन में धारण कर लिया, वो झूठे कुल जाति की पक्ष परंपरा में होकर क्यों चलेगा। देखिए एक बार ये बात समझ में आ जाए, एक मन में निश्चय विश्वास बन जाए, लेकिन ये निश्चय विश्वास भी जो है वो प्रभु कृपा से आता है, जब भक्त हर समय हर पल उसका ध्यान काम करते हुए भी उसके प्राण प्रभु के चरणों में लगे रहे, उसका मन प्रभु के चरणों में लगा रहे, तभी जो है वो सत्य को पा सकता है। सत्य को पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। संसार के मोह बंधन, संसार के भोग, ये जितने भी हैं सब अपूर्ण हैं। आज तक किसी कोई भोग की तृप्ति नहीं हुई और वो इस संसार से नित्य प्यासा जाता है, और प्यासा ही बड़ा निराश के साथ इस संसार से विदा होता है। खुद तो निराश होता ही है, आस पड़ोसियों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, सब ही दुख के मारे हो जाते हैं, और जो जाने वाला होता है वो तो दुख के साथ चला ही गया, क्योंकि उसने सत्य को जाना ही नहीं कि सत्य क्या है। जो जीव इस संसार में आया, ये दुर्लभ मानव चोला लेके जो संसार में आया, वो प्रभु ने इसलिए भेजा कि उसको सत्य को जानना है। यही कबीरदास जी का निर्णय है, और यही महाराज जी, गुरु जी, महात्मा मंगतराम जी का भी यही निर्णय था कि एक जीव को सत्य को जानना अति आवश्यक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।